हमने पिछले वीडियो में देखा कि बांझपन है क्या। हम डिस्कस करेंगे महिलाओं में कारण क्या है बांझपन के। सबसे कॉमन कारण है ओवेरियन डिसऑर्डर, मतलब कि अंडाशय में प्रॉब्लम होना। करीब 4 कपल में से 1 कपल को अंडाशय में प्रॉब्लम पाई जाती है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर निधि शर्मा, प्राइम आईवीएफ से आईवीएफ कंसल्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी, मतलब महिलाओं में बांझपन। अब हमने पिछले वीडियो में देखा कि बांझपन है क्या। हम डिस्कस करेंगे महिलाओं में कारण क्या है बांझपन के। अब अगर हम देखें तो बच्चेदानी में सिर्फ बच्चेदानी नहीं होती, उसका बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, फिर बच्चेदानी आती है, फिर ट्यूब्स होते हैं और अंडाशय होता है। ट्यूब्स को हम नली कहते हैं। ये 4 भागों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर्विक्स, मतलब कि बच्चेदानी का मुंह। उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है सर्वाइकल स्टेनोसिस। किसी महिला को कोई इंजरी हुई हो, कोई सर्जरी हुई हो सर्विक्स की, तो उससे सर्विक्स डैमेज हो जाता है, तो उससे सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है। या फिर किसी को जन्म से ही सर्विक्स बंद है, मतलब स्टेनोसिस है, तो शुक्राणु ऊपर जा ही नहीं सकते। दूसरा कॉमन कारण पाया गया है सर्वाइकल म्यूकस। जनरली सर्वाइकल म्यूकस जो नॉर्मली होता है, जो ओवुलेशन के टाइम होता है, वो होता है वाटरी, थिन और स्लिपरी। ये म्यूकस हेल्प करता है शुक्राणु को सर्विक्स तक जाने में और शुक्राणु को सर्विक्स से यूट्रस में ले जाकर फिर ट्यूब्स तक जाने में। अब अगर ये जो फ्लूइड है, ये जो म्यूकस है, अगर ये थिक हो जाए और ये अगर स्लिपरी की होने की जगह क्रीमी हो जाए, तो शुक्राणु की मोटिलिटी यानी कि गति कम कर देता है, तो शुक्राणु सर्विक्स से ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। या फिर म्यूकस एसिडिक नेचर में है, या फिर क्रॉनिक किसी को पीआईडी है जिससे कि सर्विक्स के माउथ पर इरोजन हो गए, मतलब कि जख्म हो गए हैं, तो शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाता। और या फिर किसी को एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज हैं। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज वो होते हैं कि जिस महिला में तो अपने हस्बैंड के स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और वो एंटीबॉडीज शुक्राणु को सर्विक्स में अंदर आने नहीं देती, तो वो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज से शुक्राणु ऊपर नहीं जा सकते। अब ये तो हमारे हो गए सर्विक्स के कारण। अब हम ऊपर जाते हैं यूट्रस। यूट्रस में क्या कारण हो सकता है। कोई पॉलिप हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई स्कार टिश्यू हो सकता है। अब पॉलिप क्या है। पॉलिप एक ग्रोथ है जो कि सरफेस, यूट्रस के सरफेस, बच्चेदानी के सरफेस पे होती है, तो ये भ्रूण को इम्प्लांट नहीं होने देती, मतलब चिपकने नहीं देती। और अगर फाइब्रॉइड है तो प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन वो मिसकैरेज कर देती है या प्रीटर्म डिलीवरी कर देती है। अब कोई स्कार टिश्यू है, किसी की सर्जरी हुई है, किसी की कोई डीएनसी हुई है, कुछ हुआ है, तो वो स्कार टिश्यू में भ्रूण इम्प्लांट नहीं हो पाता। ये तो हो गए यूट्रस का। अब यूट्रस में और क्या चीज होती है। यूट्रस की शेप, बच्चेदानी की शेप। बच्चेदानी की शेप 4 प्रकार की नॉर्मल से अलग होती है, जैसे कि बाइकॉर्नट यूट्रस। बाइकॉर्नट हार्ट शेप यूट्रस होता है, मतलब कि बीच में एक डिप आता है, उसमें प्रेगनेंसी ठहर जाती है, लेकिन रिस्क रहता है मिसकैरेज होने का। सेकंड है कि जो कॉमनली पाया जाता है सेपरेट यूट्रस, मतलब यूट्रस जो एक ऐसे शेप में होता है, उसमें एक बीच में एक डिवाइड कर देता है यूट्रस को बैंड से, तो उस बैंड से प्रेगनेंसी ठहर जाती है, उसमें भी मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। तीसरा है डाइडेल्फिक यूट्रस, मतलब कि डबल यूट्रस। और फिर यूनिकॉर्न यूट्रस, मतलब कि हॉर्न शेप्ड यूट्रस। इसमें यूट्रस जो बच्चेदानी होती है वो बहुत छोटी होती है। अब तीसरा बड़ा कारण है यूट्राइन फैक्टर का, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो नॉर्मली यूट्रस के अंदर पाई जाती है, वो यूट्रस के अलावा बाहर भी अगर होती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स के पास हो जाए, अंडा के आसपास हो जाए, अंडाशय के आसपास, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग खराब कर देती है, तो भ्रूण इम्प्लांट नहीं हो सकता, मतलब कि चिपक नहीं पाता। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी भ्रूण इम्प्लांट नहीं हो सकता। अब तो हम जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स पर। फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। ये आपने सुना होगा कि नली उसकी बंद है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। तो अभी कारण क्या है नली बंद होने के। मेरा एक वीडियो है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक के कारण क्या है और क्या क्या इलाज है उसकी। अब फैलोपियन ट्यूब के कारण सबसे कॉमन कारण है किसी महिला को क्रॉनिकली, मतलब सालों से सफेद पानी की शिकायत रही हो, पीआईडी रहा हो और अनट्रीटेबल, ट्रीट नहीं किया गया हो,
उससे ट्यूब्स जो है यूट्रस में से इन्फेक्शन ट्यूब्स में पहुंच जाता है और ट्यूब्स ब्लॉक कर देता है। दूसरा कारण है कि ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूब में गंदा पानी भर जाता है और वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मैंने अभी बताया कि एंडोमेट्रियोसिस अगर ट्यूब्स में पहुंच जाए तो वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें या तो एक ट्यूब, दोनों ट्यूब जनरली ब्लॉक्ड रहती हैं, या फिर किसी की सर्जरी हुई हो कि ट्यूब में कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो तो वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अब सबसे कॉमन कारण है ओवेरियन डिसऑर्डर, मतलब कि अंडाशय में प्रॉब्लम होना। करीब 4 कपल में से 1 कपल को अंडाशय में प्रॉब्लम पाई जाती है। सबसे कॉमन है इसमें पीसीओडी, मतलब कि हार्मोनल इम्बैलेंस, इससे ये ओवुलेशन में इफेक्ट करती है। दूसरा है हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन जो है, जिसमें कि हम देखते हैं 2 हार्मोन नॉर्मली किसी महिला के सीक्रेट होते हैं, जैसे कि एफएसएच, एलएच, जो कि ओवुलेशन में हेल्प करते हैं, अंडाशय में अंडे बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर ये कम हो जाए या बढ़ जाए तो ये प्रेगनेंसी नहीं होने देती, या फिर आपका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब कि किसी अंडाशय में अंडा बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। ये किन महिलाओं में पाया जाता है? किसी महिला की उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा हो, या फिर किसी को कीमोथेरेपी रेडिएशन मिली हो, या किसी का ओवेरियन रिजर्व पहले से ही कम हो, या कोई सर्जरी हो चुकी हो, या जन्म से ऐसा हो, तो उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। एंडोक्राइन फैक्टर्स, मतलब कि एंडोक्राइन में थायराइड किसी का बड़ा हो या प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, आजकल का लाइफस्टाइल क्या है? अब लाइफस्टाइल में स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। जो कि लेडीज वर्किंग हैं उनको फिजिकल स्ट्रेस भी है और मेंटल स्ट्रेस भी है। और दूसरा है सेडेंटरी लाइफ, वेट गेन, ओबेसिटी। तो ये जो कॉजेज हैं ये पाए गए हैं कि महिलाओं में होते हैं, और ये कारण की वजह से बच्चा नहीं ठहरने में तकलीफ होती है। आज ऐसे मरीजों को हम, जिसको भी नहीं ठहर पा रहा है, हमारे पास आते हैं, हम उनका समस्याओं का समाधान बताते हैं और उनको काउंसल करते हैं कि हमारे पास क्या क्या उनको सुविधाएं हैं। हम बताते हैं किस किस तरीके से क्या क्या उनके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे पास आएँ, हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। नमस्कार।